Hi everyone, welcome to Rashi's Rectification and this is Rashi। और अभी अभी जस्ट बहुत ही दुखद घटना हुई है मेरे साथ। मैंने जो अभी टॉपिक बोलूंगी उस पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करना ही भूल गई। पूरे टाइम बोला लेकिन रिकॉर्डर ऑन नहीं किया। सो आज का टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए, अपकमिंग बोर्ड्स या आपके मॉक है तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आप जल्दी से मेरे साथ इमेजिन करिए, अभी के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन गुकेश, जो बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन चेस के, यंगेस्ट 18 ईयर्स के हैं और उनके ऊपर आधारित किया है ये जो भी स्टोरी है। नाउ इसके पीछे का मकसद ये भी है ताकि अगर किसी को गुकेश के बारे में नहीं पता है तो आपको जरूर पता हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको एक सिनेरियो लेना है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि जब डी गुकेश नहीं बने थे वर्ल्ड चैंपियन और ये तैयारी चल रही थी या ये सपना देखा जा रहा था, तो उनके घर पे कैसा माहौल रहा होगा, या उनको क्या बोला होगा उनके पेरेंट्स ने, या क्या उनको क्या पर्सपेक्टिव दिखाया होगा। नाउ इस पूरे स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। अब जर्नी पे निकलना है। गुकेश की मम्मी, गुकेश के पापा बैठे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं, गुकेश की मदर इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, गुकेश की फादर इज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड गुकेश इज वेरी गुड एट चेस। अभी वो छोटा है तो अभी हम वैसा सोच रहे हैं। तो क्या है कि इस टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि चलो ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट करवाना है या रेगुलर स्कूल तो नहीं करवाना है, क्लास 4 के बाद उसको चेस के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, हम सारे टूर्नामेंट्स में लेके जाएंगे। तो गुकेश फादर सेड कि आई विल क्विट माई जॉब, माई करियर एंड आई विल गो विद हिम इन एवरी टूर्नामेंट, आई अकम्पनी हिम, ताकि मेरा बच्चा कुछ कर पाए, अपना पैशन फॉलो कर पाए। एंड ये डिसाइड हुआ है कि जो मदर है शी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो ये डिसाइड हुआ है कि चलो ठीक है, आप काम करो और घर संभालो और आपके पैसे से हम घर भी चला लेंगे, कुछ दिन तो सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम डिवाइड कर लेते हैं वर्क को। डिवीजन ऑफ वर्क इज आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट आई मीन पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। याद रखिए, इमेजिन कर लिया सिनेरियो को इतना लंबा, अब सारे पॉइंट फटाफट करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज, उन्होंने बोला मैं अथॉरिटी लेता हूं, मैं उसको लेके जाऊंगा सब जगह और हम आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट लेंगे। तो डिविजन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी मैं लेता हूं। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स आवर सेकेंड पॉइंट। डिविजन ऑफ वर्क इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बच्चे को समझाया गया तू पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। आ भी गया। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द नेक्स्ट पॉइंट। And Gukesh's father, as the father has a pivotal role in the family, so he says, I will command you, और जिस direction पे तुझे बोलूंगा उस पे चलना है। So unity of command is our fourth point, and fifth is unity of direction। दोनों unity unity, unity of command, मैं command करूंगा और उस direction पे तू चलेगा discipline के साथ। Discipline third point, fourth point unity of command, fifth point is unity of direction। फिर उसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई जिसके वजह से ही वो जिंदगी भर, आई मीन अभी तक की जिंदगी भर मोटिवेटेड रहा, और कोई भी रह सकता है अगर इतनी बड़ी बात बोली जाए, कि तू अपना इंटरेस्ट छोड़, जनरल इंटरेस्ट देख, तुझे कितना बड़ा काम करने को मिल रहा है। यू विल बी द प्राइड ऑफ इंडिया वन डे इफ यू वर्क हार्ड। सो सबऑर्डिनेशन मतलब झुक जा। सबऑर्डिनेशन इज लाइक सुपीरियर और उसके नीचे कोई होता है, बॉस के नीचे वाला आदमी सबऑर्डिनेट, जिसको रेगुलर रिपोर्ट्स देनी होती है। सो आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग। बट उस अपने पर्सनल इंटरेस्ट को झुका दे जनरल इंटरेस्ट के सामने। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ। बच्चा है, बच्चे ने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन, मुझे क्या मिलेगा। सो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, इससे अच्छा पापा मैं सेंट्रल में ना लग जाऊं, जॉब पे सेंट्रल पे ना लग जाऊं। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज योर नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ वन। नाउ उसके पापा ने बोला कि बेटे एम मत भूल, इससे भी बहुत पैसे आएंगे, उसके बाद हम बिजनेस होटल चेनें खोलेंगे, होटल की चेनें खोलेंगे। चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, मैं इसको अलग से समझाने के लिए भी बनाऊंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, चेन होटल चेन, प्लीज होटल चेन मत लिख के आना, इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। डन। नाउ कंफ्यूजन थी, लोग थोड़े से अनकन्विंस्ड लग रहे थे, जो भी गुकेश एंड गुकेश मदर थोड़े। तो उसके पापा ने बोला ऑर्डर, ऑर्डर, अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
नेक्स्ट इज इक्विटी। फिर इक्विटी शेयर्स आपने सुना ही है। अब इक्विटी का मुझसे कोई बहुत अच्छा पॉइंट बन नहीं रहा यादगार टाइप्स, तो उसके पापा ने उसको बोला कि हम शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, जब हम चेनें खोलेंगे फिर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत पैसा होगा हमारे पास, हम चेस अकेडमी खोल सकते हैं, हम चेस अकेडमी खोल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेट एम इज दिस, we want everyone to learn chess and have some interest and to create more, more people on this path। तो ठीक है, वाले का पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जैसे उसके पहले ऑर्डर वाले का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फाइन। नेक्स्ट इज बेटा, इसमें स्टेबिलिटी रहेगी टेन्योर की, तुझे कोई जिंदगी में भूलेगा नहीं, अनलाइक अदर जॉब्स। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद एवरीवन वाज कन्विंस्ड, सबने डिसाइड किया चलो ये इनिशिएटिव लिया जाए, कम ऑन। सो इनिशिएटिव इज द नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव लिया जाए, कम ऑन फोक्स। कैसे उठते हैं जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है, कैसे उठते हैं? अच्छा, दैट्स द स्पिरिट, ओके दैट्स द स्पिरिट, कम ऑन फोक्स, दैट्स द स्पिरिट। तो स्पिरिट डी कॉप्स इज अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स टीम स्पिरिट ओनली। तो क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है किसी भी कहीं पे भी मैनेज करने के लिए। तो आपको अभी गुकेश का सिनेरियो याद रखना है बस। Esprit de corps is the last point. It is a French term because Fayol was from France. ठीक है, अब जल्दी से एक बार एंड में वापस से जल्दी सारे पॉइंट समराइज करते हैं फटाफट। हम लोग वर्क डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? वो चेस खेलेगा, उसके सैलरी से घर चलेगा, एंड मैं इसके साथ हर जगह जाऊंगा वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए। सो डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, I'll take the authority, everyone else will take the responsibility along with me. So authority and responsibility is the next point. तू डिसिप्लिन के साथ काम कर, तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। डिसिप्लिन, मैं कमांड करूंगा, उसी डायरेक्शन पे चलना है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, सबके इंटरेस्ट के आगे अपना इंटरेस्ट भूल जा, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो सबका ही इंटरेस्ट ही है। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट। पापा मुझे क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, और करोड़ों में मिला है, आप जाके गूगल करो थोड़ा। इससे अच्छा मैं सेंट्रल में ना लग जाऊं। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द नेक्स्ट वन। बेटा, होटल की चेनें खोलेंगे, टेंशन मत ले, सेंट्रल में क्या लगेगा तू? सो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। कंफ्यूज्ड है सब लोग, किसी को बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग नहीं रहा आइडिया, तो ऑर्डर। उसके बाद हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, और फिर हम चेस एकेडमीज और ये सब खोल सकते हैं। सो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ऑर्डर तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जब हम शेयर्स खरीदेंगे, इक्विटी इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर्स होता है ना, इसलिए वैसे याद रखो। मैं भी इंसान हूँ, कुछ और बेटर बना नहीं, तो इसलिए आप प्लीज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वैसे याद रख लो। उसके बाद तेरा हमेशा इसमें तू स्टेबल रहेगा, स्टेबल टेन्योर चलेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। लेट्स स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 13th वन, एंड देन कम ऑन फोक्स, दैट्स द स्पिरिट। ओके, सो टीम स्पिरिट फ्रेंच वर्ड है क्योंकि फेयोल वाज फ्रॉम फ्रांस। सो एस्पिरिट डी कॉप्स इज द लास्ट वन। आई नो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, बट इससे आप 14 के 14 पॉइंट्स यार याद हो जाएंगे। और करो, सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट इट विल पास ऑन टू मेनी चिल्ड्रन हु एक्चुअली नीड इट। आई विल बी मोटिवेटेड लाइक दैट। थैंक यू।